महान संत ध्रुव राठी जी का एक वीडियो आया है जिसमें इन्होंने रामायण के कुछ पाठ पढ़ाए हैं। श्री वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस देते हुए इन्होंने लगभग सिद्ध कर दिया है कि राम मांस और मदिरा का सेवन करते थे। यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही। और इस वीडियो को देखने के बाद इनके समर्थकों में एक अलग खुशी की लहर है। जिन किताबों का रेफरेंस है इसमें और जो लोग इसको देखकर खुश हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2024 तक राम को काल्पनिक कह रहे थे, उनके एग्जिस्टेंस को मान ही नहीं रहे थे, कह रहे थे राम हुए ही नहीं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन अब राम मंदिर बनकर इनकी छाती पर खड़ा हुआ है तो उसको तो नकार नहीं सकते, इसीलिए राम के चरित्र पर आक्रमण कर रहे हैं। मुझे रामायण की ही एक चौपाई याद आती है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताकि मति पहले हर लीन्हा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट होकर विपरीत हो जाती है। अब उस श्लोक को भी देख लेते हैं जिसका इन्होंने अर्थ का अनर्थ किया है। ये अयोध्या कांड के अध्याय 52 का श्लोक संख्या 89 है और इसमें पहला ही शब्द सुरा घट, इसका अर्थ इन्होंने बताया है मदिरा का पात्र। अब अगर आप लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा कि हिंदी में संधि विच्छेद होता है, जिसमें एक शब्द को तोड़कर अलग अलग दो शब्द बनाए जा सकते हैं और दोनों शब्द सार्थक होंगे। अनेकार्थी शब्द भी होते हैं, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ अलग अलग मायने में हो सकते हैं। जैसे बहुत ही आम उदाहरण है एक, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दकता अधिकाय, इही खाए बौराए जग उही पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक कनक का शब्द है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस श्लोक में भी जो पहला ही शब्द सुराघट है, अगर उसका संधि विच्छेद करोगे तो पहला शब्द बनेगा सुर और दूसरा शब्द बनेगा अघट। सुर का अर्थ है देवता और अघट का अर्थ है असंभव। यानी सीता जी कह रही हैं गंगा जी से कि अयोध्यापुरी में सकुशल लौटने के बाद आपको प्रसन्न करने के लिए मैं सैकड़ों ऐसे पदार्थों से आपका पूजन करूंगी जो देवताओं के लिए प्राप्त करना असंभव है, यानी देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन ये इसको नहीं बताएंगे। पहली बात तो इनको पता नहीं होगा और दूसरी बात अगर पता भी होगा तो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको प्रोपोगंडा फैलाना है ना, नफरत फैलाना है, विरोध करना है हिंदू धर्म का। ये किसी और किताब के बारे में बोलने की औकात नहीं है इनकी। हमारे बारे में, जो हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलकर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि हम कुछ भी सुन लेते हैं। नहीं तो इनकी 2 कौड़ी के लोग हैं, इनकी औकात नहीं है कुछ भी बोल दें। लेकिन दिक्कत यह है कि हम कुछ भी सुन लेते हैं तो ये कुछ भी बक देते हैं और चले जाते हैं।